नमस्ते आप सभी को। सनातन मीडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर केरल विधानसभा चुनाव की चर्चा करेंगे। केरल में क्या हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो सकता है? ये बातें बहुत जोर शोर से कही जा रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को, एनडीए गठबंधन को लगभग 20% वोट मिला था। अकेले भाजपा को 17.5% वोट मिला था। अगर हम 3 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2014 में भाजपा को 11% वोट मिला था। 2019 में 16% वोट मिला था। 2024 में लगभग 20% वोट मिला था। इसमें अकेले भाजपा का 17.5% वोट मिला था। लेकिन मूड ऑफ द नेशन जो इंडिया टुडे ने किया था, सर्वे कराया था, उसमें 2025 अगस्त में बताया गया था कि भाजपा का वोट करीब 25% बताया गया था। फिर उसी ने जनवरी में बताया गया था कि भाजपा का वोट करीब 26% हो गया। हो सकता है अलग इलेक्शन 1-2 महीने के बाद ही 27-28% हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये हो सकता है कि भाजपा दूसरी बड़ी पार्टी या एनडीए दूसरा बड़ा गठबंधन हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार लोकसभा में खाता खोला और सुरेश गोपी जो फिल्म स्टार है वो इलेक्शन जीतने में सफल है। त्रिशूर से वो जीतने में सफल रहे और वो सीट भाजपा ने पहली बार जीती और केंद्र में वो मंत्री भी है। फिर अभी जो निकाय चुनाव था उसमें भी भाजपा को बड़ी सफलता मिली। त्रिवेंद्रम के जो मेयर है वो भाजपा जीतने में सफल रही। जो पिनराई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री है, लगातार 10 वर्ष से सत्ता में है। केरल में जो 5 वर्ष में सरकार बदलती थी, वो 5 वर्ष में सरकार बदलती, उसको पिछली बार सीपीएम ने 2021 में तोड़ा और लगातार 2 बार जीते। लेकिन लगातार 2 बार जीतने का ये परिणाम ये हुआ कि पिनराई विजयन जो उनके मुख्यमंत्री हैं, उनको पिछले 10 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। केरल के हिंदुओं में अभी तक ये था कि वो बहुत ज़्यादा सेकुलर है, अल्ट्रा सेकुलरिस्ट थे। और वो जो केरल की धरती जो गॉड्स ओन कंट्री कहलाई जाती थी, उसमें हिंदू धीरे धीरे धर्म से विमुख होते गए थे। उनकी वोटिंग, केरल के हिंदुओं का अधिकांश वोटिंग वामपंथी मोर्चा को जाता था। मुस्लिम क्रिश्चियन का अधिकांश वोट कांग्रेस और उसके सहयोगी मुस्लिम मिला के यूडीएफ गठबंधन को जाता था। उससे ये फल हुआ कि एक दोनों में के बीच में एक अनकही गठबंधन था कि हिंदुओं को भरने नहीं देना है, 5 साल यूडीएफ राज करेगा, 5 साल एलडीएफ राज करते, यही दोनों में चलता था। लेकिन अब धीरे धीरे हिंदुओं की स्थिति ऐसी हो गई है, उनके मन में ये लग रहा है कि उनका अस्तित्व खतरे में है। 2011 की जनगणना में 55% लगभग हिंदू है केरल में। तो अब वो भी चाहते हैं, एकजुट होकर वोट देना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में से इसका संकेत मिलना शुरू हो गया है। अब वायनाड से राहुल गांधी पहले सांसद थे, उसके बाद प्रियंका गांधी सांसद बनी, वो मुस्लिम लीग के सहयोग से बनी है। और वायनाड में जब ये प्रचार करने जाते तो उसमें कांग्रेस झंडे कम, मुस्लिम लीग के झंडे ज़्यादा लहराते। केरल का मलप्पुरम तो एक तरह से लगता ही नहीं है कि इस देश में है। तो मलप्पुरम जिला में तो मुस्लिम लीग का एक छत्र राज है। और भारत से सबसे ज़्यादा आईएसएस में जो लड़ने लोग गए थे केरल के लोग ही थे। तो केरल की स्थिति बहुत ही विकट होती जा रही है। केरल के जो वामपंथी मोर्चा के जो नेता है, उनका नाम है अनिल बलूनी। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर यूडीएफ की जीत हुई तो मुस्लिम लीग के हाथ में गृह मंत्रालय जाएगा
और कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से इस्लामी सरकार हो। अब सोचिए, जो वामपंथी सब दिन इस्लामी राजनीति करती रही, आज केरल में इस टाइप की बात करती है। पूरा वामपंथी इतिहास ही मुस्लिम तुष्टिकरण से और इस्लामीकरण से भरा पड़ा है, लेकिन आज वोट के लिए, हिंदुओं के वोट को कंसोलिडेट करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रही है। केरल के हिंदुओं में 3 बड़ी जातियां हैं देखा जाए तो। नायर जाति जो तथाकथित ऊंची मानी जाती है, वो लगभग 10 से 12% है। इजावा समुदाय जो ओबीसी में है, बहुत बड़ी समुदाय, 32 से 33% मानी जाती है। और नारायण गुरु को जो लोग मानते हैं। और दलितों की आबादी 10-12% है। टोटल देखा जाए तो 44-45% ये लोग हैं। इनके मन में, उनमें क्या था, इजावा समुदाय सीपीएम को वोट करती थी, नायर समुदाय कांग्रेस को वोट करती थी। तो इस बार ये लग रहा है कि इनका बहुत बड़ा वोट का शिफ्टिंग भाजपा की ओर हो सकता है। मुस्लिम लीग, उनका जो बहुत सारे सहयोगी है, पीएफआई है जिस पर प्रतिबंध लगा, एसडीपीआई के नाम से चला रही है, फिर वो जमात इस्लामी है, फिर वो वेलफेयर जो है पार्टी नाम से संस्था, ये सब मिले हैं और पूरे केरल में इनका बहुत प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह से अब जो कांग्रेस यूडीएफ गठबंधन जो है वो अपर हैंड दिख रही है। तो उनके अपर हैंड दिखने तक में, और ये हिंदुओं को ये लग रहा है कि वामपंथियों का कोई भविष्य नहीं है केरल में, तो वो सोचते हैं कि इसको रोकने के लिए भाजपा की ओर वो झुक रही है। जो मूड ऑफ द नेशन का जो जनवरी का जो सर्वे हुआ था, उसमें ये भी था कि जो यूडीएफ है वो 43% से जो पहले उनको मिला था 2024 में, उससे घट के वो 40 पर आ गए। और जो एलडीएफ है जो 32 पर थी, वो 28% पर आ गए। अगर यूडीएफ 40% है, एलडीएफ 28 पर है और एनडीए अगर 26% पर है, तो अगर हम देखते हैं कि अगले चुनाव 1-2 महीना में अगर एनडीए गठबंधन 1-2% ऊपर और एलडीएफ 1-2% नीचे आती है, तो निश्चित रूप से भाजपा केरल में प्रमुख विपक्षी दल बनेगी। उसके बाद केरल के राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। जो इजावा समुदाय के और जो नायर समुदाय है, और केरल में और दलित समुदाय, सबकी अपनी अपनी संस्थाएं हैं। नायर समुदाय के नायर सेवा संस्थान है, इजावा समुदाय के एसएनडीपी है, और उसी एसएनडीपी वाले जो इजावा समुदाय में बेल्लापरी नटेशन है, उनको पद्म सम्मान मिला है। तो उनके इस सम्मान मिला है, तो उन्होंने कहा था कि मलप्पुरम लगता ही नहीं है कि भारत में है। तो आगे का केरल का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अभी जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ चुनाव आयोग को, उसके बाद पहले केरल में क्या है, लेकिन मेरा मानना है केरल में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रमुख विपक्षी दल बनेगी। नमस्ते।